Assalamualaikum class, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we talk about question number 4. What is the requirement of question number 4? Now we discuss about question number 4. That is, if z1 equal to this and z2 equal to this, then find z1 plus z2. It's mean हम ऐड करने जा रहे हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, देन z1 माइनस z2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एंड थर्ड वन इज वी आल्सो मल्टीप्लाई, हम आज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे और एक प्रॉपर्टी इधर यूज करनी है जो कि इंटरेस्टिंग है थर्ड और फोर्थ में, डिवीजन के लिए और जी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये प्रॉपर्टीज हैं एक्सरसाइज 1.5 के स्टार्ट में प्रीवियस पेज पे, मैं आपको वो हाईलाइट करवाऊंगा। वो कब जरूरत पड़ेगी, जब ये दो पार्ट करना है। बाकी तो आप काम करते ही हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड करते हैं और इमेजरी इमेजरी में। सेम प्रोसेस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट टू पार्ट इजी हैं, सिंपल है। सो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी आती है, आप रीडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज की, ओके जिसका मैंने बता दिया रियल पार्ट रियल में और इमेजरी इमेजरी में ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी हम z1 और z2 को ऐड करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने लगे हैं, z1 प्लस z2 इसको सॉल्व, ठीक है। z1 पहले है, z1 को फर्स्टली लिखते हैं, प्लस z2 को लिखते हैं। अब z1 है मेरे पास 9 cos 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4। अब नेक्स्ट साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस करते हैं। देन z2 है 5 इंटू कॉस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन, आयोटा मैं आयोटा लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये आयोटा आयोटा साइन पाई ओवर 3। सो क्लास पहले अब ये देखें, हम ऐसे इनको रियल पार्ट इमेजरी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक नहीं लेके जाएंगे तो ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, 9 अभी एज इट, कोस 5 पाई ओवर 4 देखते हैं। सो कोस 5 पाई ओवर 4 क्या है, इसको इधर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जी 5 पाई ओवर 4 कितना होगा, 5 एज इट, पाई की जगह लगाएं 180, डिवाइडेड करें 4 पे, और एक दूसरा साथ में पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 क्या है, ये तो आसान ही है, 60, वो देखते हैं अभी, पहले इसको देख लेते हैं। जी 5 इंटू 180, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 180 से, गुड। डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय 4। सो आ गया ये आपके पास 225 डिग्री, एंड पाई ओवर 3 इज 60 डिग्री। सेम प्रोसेस, आपने क्या करना है, 180 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 60 डिग्री आ गया। अब दोनों हमारे पास डिग्री में आ चुके हैं। सो हमें ज़रा कैलकुलेटर पे लिखना इजी होगा। वैसे तो रेडियन वाले भी लिख सकते हैं, सम कैलकुलेटर हमारे रेडियन में फिक्स नहीं होते, डिग्री में, सो लिटिल बिट आंसर डिफरेंट आ रहे होते हैं। सो क्लास कोस 5 पाई ओवर 4 की रिप्लेस में लिखेंगे 225 डिग्री, प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 की रिप्लेस में, सो वी राइट एज इट 225 डिग्री। देन प्लस cos pi over 3, cos pi over 3, pi over 3 is 60 degree, and iota sine pi over 3, pi over 3 is 60 degree. 9 as it, cos 225. Now we find cos 225 degree. How we find? We use calculator. So class use करते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं cos 225। सो आपके पास आ गया -0.707, -0.707 प्लस देन साइन 225 डिग्रीज माइनस सेम एज इट, आयोटा एज इट लिख देते हैं, -0.707
0.07 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन 5 cos 60 पूछते हैं, cos 60 is 1/2 और 0.5, then iota sin 60 degree, sin 60, yes, 0.866, इन साइड 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 5 को, सो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 9 लिखें जी, मल्टीप्लाई करें, 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा है, 9 इंटू माइनस 0.707, सो आपके पास ये आंसर आएगा -6.363। अब प्लस माइनस माइनस सेम नंबर है, सो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 6.363 और साथ में आयोटा आएगा, गॉट इट। अब देन 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 5 मल्टीप्लाई 0.5, सो 2.5 प्लस, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, बट 0.866 से, तो आपके पास आंसर आ गया 4.33 साथ में आयोटा। सो क्लास एज यू नो डेट रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजरी इमेजरी में, सेम प्रोसेस, रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजरी इमेजरी में। सो कलेक्शन करते हैं, इनको अलाइन कर देते हैं रियल पार्ट और इमेजरी को। सो रियल पार्ट हमारे पास एक है -6.363 एंड देन +2.5, इमेजरी है मेरे पास -6.363 आयोटा प्लस 4.33 आयोटा। अब क्लास इनको करें सिंप्लीफाई, -6.363 प्लस सेम एज इट आप कैलकुलेटर पे लिखें 2.5, तो आपके पास आंसर आएगा -3.86। जी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आ रहा है, -3.86 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस यानी मैंने एडवांस में आंसर लगा दिया, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे भी ऐसे एजर लिखते हैं। अगर कैलकुलेटर पे लिखना चाह रहे हैं तो देखेंगे -6.363 प्लस 4.33, सो आपके पास आंसर आएगा -2.033, सो 2 प्लेसेस तक लिखते हैं 2.03 साथ में योटा। सो क्लास अभी हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, सो अब ये देखें इनको सिंप्लीफाई कर दिया, एक रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट में हमने इनको लिख दिया है। सो ये था रिजल्ट z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, और क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, लेट्स सी। So class, what is the requirement of second part? Yes, second part की requirement क्या है? Second part में वो कह रहे हैं two complex number को subtract करते हैं। Now we solve second part, that is z1 minus z2. So class arrangement question के according, firstly हम लिखते हैं z1 को माइनस z1 की वैल्यू, आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी ले यहाँ से ये वाली फॉर्म उठा के लिख सकते हैं, इधर जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो अगर आप वैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं फिर वो भी लिख सकते हैं। चलें इसको एजर लिखते हैं, पहले z1 है 9 इंटू cos 5 pi/4 प्लस आयोटा साइन 5 pi/4, देन
minus z2, that is 5 into cos pi over 3 plus iota sin pi over 3. So class, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9 फर्स्टली एज एट cos 5 pi over 4 क्या होता है 225 डिग्री. गॉट इट. सो ये एज एट लिख देते हैं cos 225 डिग्री प्लस आयोटा sin 225 डिग्री माइनस 5 cos पाई ओवर 3 क्या होता है 60 डिग्री. सो cos पाई ओवर 3 की रिप्लेस में हम cos 60 डिग्री लिख देते हैं प्लस आयोटा sin पाई ओवर 3 की रिप्लेस में आल्सो 60 डिग्री. अब बेटा इन साइड फाइंड करते हैं cos 225 डिग्री. अभी रिसेंटली हम इस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं cos 225 डिग्री की वैल्यू क्या है. तो आप कैलकुलेटर पे अगेन चेक करेंगे, यही वैल्यू आएगी तो मैं इधर रिप्लेस वही कर देता हूँ. माइनस क्या आ रही है, गुड, नेगेटिव माइनस 0.707. देन आयोटा एज इट साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सेम ही आ रही है 0.707. सो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 5 एज इट. सो cos 60 डिग्री आपके पास आएगा 0.5, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. सो इधर से ये वैल्यू पेस्ट कर देते हैं. आयोटा साइन 60 क्या आएगा 0.866. सो क्लास अब हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को. इधर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं. तो ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, 9 मल्टीप्लाई माइनस 0.707. सो आंसर आया था हमारे पास माइनस 6.363 प्लस माइनस माइनस. और जब हमने 9 को इनसाइड माइनस 0.707 से मल्टीप्लाई आया था किया था, या इधर से देख सकते हैं सेम ही आंसर आएगा. सो 6.363 आयोटा साथ में एज इट. अब बेटा ये नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं. 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो क्या आंसर आएगा 2.5. इधर भी किया था 2.5. फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 से. सो आंसर आएगा आपके पास 4.33 साथ में आयोटा. ये काम हम ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, इसलिए इजी हो गया. अब नेक्स्ट नेगेटिव इनसाइड साइन चेंज करेगा. एक और स्टेप 6.363 माइनस 6.363 आयोटा इनसाइड साइन चेंज. नेगेटिव की वजह से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज माइनस 4.33 आयोटा. सो क्लास आपने देखा अभी ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया. और आपको एक बात क्लियर है, रियल पार्ट रियल में ऐड होते हैं और इमेजरी में सेम प्रोसेस फॉर सब्ट्रैक्शन जी. सो पहले कलेक्ट कर लेते हैं रियल पार्ट्स और इमेजरी पार्ट्स को सेपरेट. रियल पार्ट है मेरे पास माइनस 6.363 और जिसके साथ आयोटा नहीं माइनस 2.5. इमेजरी पार्ट कौन कौन से पड़े हुए हैं, माइनस 6.363 आयोटा माइनस 4.33 आयोटा. सो क्लास कैलकुलेटर पे लिखें, चेक करते हैं कैलकुलेटर पे क्या है इसका आंसर जी. माइनस 6.363 माइनस 2.5. सो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 8.863. अगेन क्या आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करके माइनस 8.863. यहाँ आप राउंड ऑफ करके 2 प्लेसेस ये भी लिख सकते हैं.
अगेन सेम साइन एडिशन होगी, सो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, -6.363 -4.33, सो आपके पास आंसर आ गया -10.69, -10.69 सात में योटा। ये हमारे दोनों फाइनल आंसर हो गए हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने ऐड किया टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, अब हमने किया सब्ट्रैक्ट। सो ये आपके पास आई सिंपलेस्ट फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन की। अब नाउ वी सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो आपको इजी आसान मेथड में ये समझ आ गई हुई, कोई नई चीज़ नहीं है। सो थर्ड पार्ट में हम नया कुछ सीखेंगे और फोर्थ में वो क्या सीखेंगे अभी हम इसको देखते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इधर से रेज कर देता हूँ जी क्लास। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्ट? यस, आप मल्टीप्लाई करते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को। हाउ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यहाँ एक इंटरेस्टिंग नई बात सीखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट, z1 इंटू z2, इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्टली z1 है तो z1 की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू क्या वैल्यू है, शाबाश, गुड, cos 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 इंटू देन z2 जो कि 5 है और cos पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3। क्लास ये हमने फर्स्टली अप्लाई किया टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ऐड में रियल में ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट रियल में, और इमेजरी में ऐड होता है। सेम प्रोसेस, इमेजरी में सब्ट्रैक्ट होता है। बट मल्टीप्लाई में क्या नई चीज़ है, इसके लिए आपके पास है पेज नंबर 16 पे, प्रीवियस पेज पे प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी अभी हमारी क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगी, इसलिए मैंने इधर अलग से ये प्रूव नहीं किया। प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख रहे हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो उसके एंगल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। आर्गुमेंट, एंगल क्या है? आर्गुमेंट। जब भी आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे। आर्गुमेंट क्या आ जाएंगे? ऐड। और उसके मॉडुलस यानी जी इधर आर और जी सेम है, वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। सो बेटा जरा सोचें, इधर z या r क्या है, 9 और 5, ये एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, इनके एंगल्स ऐड कर देंगे। गॉट इट? प्रॉपर्टी में साइड पर लिख देता हूँ, इसको हम इंशाल्लाह क्वेश्चन में प्रूव करेंगे जी। क्या प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी हमारे पास है z1 z2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो उनके मॉडुलस वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। r1 r2, इधर r1 9 है, r2 5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इनके एंगल्स में जो थीटाज हैं, जो आर्गुमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। आर्गुमेंट इधर क्या है? कोस थीटा वन हमारे पास 5 पाई ओवर 4 है और थीटा 2 पाई ओवर 3 है। तो ये एंगल्स इनके आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, सेम आयोटा साइन लिखेंगे, इनके एंगल्स को ऐड कर देंगे। एंगल क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। सबसे आसान प्रॉपर्टी एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, जब भी वो एमसीक्यूज आपको डिमांड करेगा इजी से टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाएगा और कहा जाएगा इसकी ऑप्शन क्या है। तो आपने क्या करना है, ऑरली इनके आर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और फिर इनके एंगल्स को सम कर देना है। वन टाइम कोस लिख के थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड फिर साइन लिख के थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन में, तब और डिटेल में थारोली डिस्कस करेंगे। अभी ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं। सो क्लास z1 डॉट z2, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है,
थीटा हमें गिवन है, ये हम लेट कर लेते हैं। चलो इधर थोड़ा सा स्केच दे देते हैं। आर को हम लेट कर लेते हैं, ये 9r1 है, 5r2 है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ठीक है, इधर भी ये थीटा 1 ही रहेगा, ये थीटा 2 ही रहेगा। क्लियर है, यानी 5π/4 थीटा 1 है और π/3 थीटा 2 है। अब क्या करना है, इनके एंगल्स ऐड हो जाएंगे और मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे। 9 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 5, देन कोस एंगल्स ऐड कर दें, थीटा 1 + थीटा 2। थीटा 1 इसका 5π/4 और थीटा 2 इधर π/3 प्लस आयोटा साइन के साथ भी ऐसे ही, थीटा 1 + थीटा 2, थीटा 1 5π/4 और थीटा 2 π/3। बस आंसर बिल्कुल आने वाला करीब ही है हम आंसर के। आसान सा ये काम था जो कि अभी हमने कर लिया। एक आपने याद रखनी बात, वो क्या है, ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी जो कि हम इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे। सो 9 5 45 कोस एलसीएम क्या आएगा जी, 3 4 12, 3 इधर मल्टीप्लाई है, 3 5 15 और 4 इधर, 4 साथ में पाई वैसे का वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो 4 × π/4 पाई, देन आयोटा साइन अगेन एलसीएम, 4 3 डिफरेंट नंबर हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 5 से 15 पाई और 4 पाई से इधर 4 पाई। देन अब करते हैं इनको ऐड और नेक्स्ट स्टेप में आंसर 45 × कोस जी क्या हो जाएगा, 19π/12 प्लस आयोटा साइन जी 19π/12। इसी के साथ इसका सॉल्व हो गया हमारा थर्ड पार्ट, हाउ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी पोलर फॉर्म को, तो क्या होगा, आर्गुमेंट्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई होंगे और थीटास ऐड हो जाएंगे। लाइक इसमें थीटा 1 थीटा, क्योंकि पहले 1 कर लें, सो थीटा 1 है, इसमें थीटा 2 थीटा 1 में ऐड और थीटा 2 और सॉरी थीटा 1 को थीटा 2 को दोनों को ऐड किया, सेम पैटर्न थीटा 1 + थीटा 2 कर दिया। इसी के साथ ये हो गया थर्ड पार्ट सॉल्व। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, 4 पार्ट, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फ्री में 5 मिलेगा, लेकिन भी डिफरेंस है। सो अक्सर मैं कहता हूँ नाम चेंज होने से काम चेंज नहीं होता, उधर नाम चेंज कर रहे हैं मुझे, एंगल चेंज हो जाएंगे, आर चेंज होंगे, कोई इतना अफेक्ट नहीं होता। सो स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 4 पार्ट। नाउ वी स्टार्ट। सो 4 पार्ट आपके पास है Z1 over Z2। Z1 को स्टूडेंट्स किस पे डिवाइड करने जा रहे हैं, Z2 पे। यहाँ भी इस पार्ट में भी एक इंटरेस्टिंग बात, एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, वो भी देखते हैं क्या है। सॉल्व करते हैं। सो क्लास Z1 over Z2, सेम इधर इसकी वैल्यू Z1 ऊपर लिखेंगे। Z1 हमारे पास क्या है, लिखवाएं जी, पहले लिख देते हैं 9 into cos 5π/4 प्लस आयोटा sin 5π/4, got it, over G Z2 that is 5 cos π/3 plus iota sin π/3। सो क्लास इंटरेस्टिंग सी बात, इधर भी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, हाउ वी डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका रिजल्ट क्या प्रॉपर्टी का, ये इंशाल्लाह क्वेश्चन में फिर क्या सेपरेट प्रूफ नहीं कर रहा,
ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है तो उधर ही इसको अच्छे से सीख लेंगे। उसी पेज पे अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन उसे नेक्स्ट पेज पे 17 पे मिलेगी। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, पेज 17 पे है z1 ओवर z2। देखें तो रिजल्ट क्या है, हम रिजल्ट यूज करते हैं जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं, मॉडुलस डिवाइड होते हैं और एंगल्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें मल्टीप्लाई में मॉडुलस मल्टीप्लाई हुए थे यानी r1 r2, ठीक है, और उनके आर्गुमेंट एंगल्स थीटास ऐड किए थे। अब करेंगे डिवीजन है माइनस, डिवीजन है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड, आर्गुमेंट ऐड होंगे प्लस कर देंगे यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2। इधर क्या करेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। लेट्स सी ये प्रॉपर्टी इधर मेंशन करते हैं जी, हम यूज करने जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी कौन सी, सिंस z1 को जब z2 पे डिवाइड करते हैं सो r1 r2 को डिवाइड करता है उनके आर्गुमेंट वो मॉडुलस, और इनसाइड एंगल कोस लिख के जी थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर देंगे। थीटा 1 ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं, थीटा 2 नीचे, ठीक है। थीटा 1 हमारे पास क्या है जी, इधर 5 पाई ओवर 4 होगा और थीटा 2 इधर क्या होगा पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हुए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, और क्वेश्चन आपके पास ये सॉल्व होने जा रहा है विद इन 1-2 मिनट्स। आपने प्रॉपर्टी को फिलिंग द ब्लैंक्स में रिप्लेस करना है जी। z1 z2 तो है, r1 9 है, r2 5 है, सो 9 ओवर 5 देन cos आर्गुमेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऊपर थीटा 1 है, थीटा 1 है 5 पाई ओवर 4 माइनस थीटा 2 क्या है पाई ओवर 3। चले थीटा 1 माइनस थीटा 2, फिर लगाना है आयोटा, फिर साइन अगेन थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 है 5 पाई ओवर 4, थीटा 2 क्या है पाई ओवर 3। सो ये हो गया आसान काम बिल्कुल। अब हम आंसर के करीब हैं, इसको पॉइंट में नहीं लेके जाते हैं, एज इट लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम 4 3 12 और 3 5 15 क्रॉस मल्टीप्लाई पाई माइनस 4 पाई। लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट, अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेम एज इट जी 4 3 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15 पाई, 4 मल्टीप्लाई पाई 4 पाई। आंसर क्या आने जा रहा है देखते हैं फाइनल आंसर। सो z1 ओवर z2 9 ओवर 5 देन cos जी 15 माइनस 4 पाई, यस 11 पाई ओवर 12 माइनस आयोटा साइन बिल्कुल 11 पाई ओवर 12। सो क्लास अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली थॉरली सॉल्व कर लिया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।